नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं ललित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल और मंत्रा फॉर जॉब पे। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आ रहा है, वो आ रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसी आए हुए हैं, लगभग कहिए तो 5000 वैकेंसी आए हुए हैं। यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हैं और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं वो भी एलिजिबल है, लेकिन यहाँ पे सर्टेन एज लिमिट के अंदर आने चाहिए। और ये ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे वैकेंसीज आए हुए हैं, तो इसे आप जरूर से अप्लाई कीजिएगा। सो एंड तक देखिएगा इस वीडियो को। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है आपका CRPD/CR 2021-22/09। यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो 27/4/2021 मतलब आज से ये शुरू हो गया है। और किसी एक ही स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा स्टेट से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे सर्टेन एक और प्रोविजन दिया गया है कि आप जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ के कोई जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये एक मैंडेटरी चीज़ है। 10th और 12th की मार्कशीट है और मार्कशीट में आप लोकल लैंग्वेज से आप अपना एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो वो अगर आप शो करते हैं तो आपको लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, एल्स आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ सकता है। और एक और होगा, कोई भी इंटर स्टेट ट्रांसफर सब नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट सेल्स की है। और यहाँ पे जो प्रीलिम्स का जो टेंटेटिव डेट रखा गया है वो मंथ ऑफ जून में रखा गया है 2021 में। और जो मेंस का है वो टेंटेटिव डेट जो है वो 31/7/2021 को रखा गया है। और यहाँ पे आपको वेबसाइट को चेक करते रहना होगा, बिकॉज कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं रिगार्डिंग एग्ज़ाम का डेट भी चेंज हो सकता है, क्योंकि आपको जब पता ही है कि अभी कोविड का सिचुएशन बहुत ही ख़राब चल रहा है, तो एग्जामिनेशन में भी डिले भी हो सकता है। तो इसी सब चीज़ को देखते हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी जो है वो आप देख पाएंगे कि अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, इस तरह के अलग अलग स्टेट से आपको देखने को मिल सकता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अहमदाबाद में तो 902 है, फिर बेंगलोर में 400 पोस्ट है, भोपाल में 78 पोस्ट है, छत्तीसगढ़ सब मिला के यहाँ पे 78 + 120 है। और फिर बंगाल का देखें तो 273 आपका वेस्ट बंगाल, फिर 15, 12 सिक्किम इसी तरह से दिया गया है। फिर भुवनेश्वर का देखें तो उड़ीसा चूँकि आपका 75 पोस्ट है। फिर चंडीगढ़ जो है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, ये सब मिला के है आपका यहाँ पे दिया हुआ, तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर चेन्नई, दिल्ली, फिर आपका हैदराबाद, जयपुर, केरल, लखनऊ, फिर महाराष्ट्र अलग से दिया गया है गोवा तरफ में। फिर नॉर्थ ईस्टर्न दिया गया है, उसमें आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो इस तरह करके यहाँ पे टोटल जो पोस्ट यहाँ पे आ रही है वो 4915 आ रही है। फिर बात करें स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, जिसमें कि आपका चंडीगढ़ और नॉर्थ ईस्टर्न पड़ता है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बाकी जितने भी पोस्ट बच गए हैं 5000 में, तो वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये इस तरह से सब डिवीज़न होके 5000 टोटल वैकेंसी है। और SC, ST, OBC, जनरल सबका अलग अलग यहाँ पे बता दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्राइटेरिया का बात कर लें, तो यहाँ पे नॉट बिलो 20 ईयर्स एंड नॉट एबव 28 ईयर्स एज ऑन 1/4/2021। तो आपका 20 साल से लेकर 28 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए एज ऑन 1/4/2021 तक, ठीक है। और इसमें बात कर ले एज रिलैक्सेशंस की, यहाँ पे दी गई तो SC, ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का, PWD जनरल और EWS के 10 साल का, PWD SC ST के लिए 15 साल का, PWD OBC के लिए 13 साल का।
विडो, डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड के लिए यहाँ पे 7 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इसी तरह से यहाँ पे एसएससी क्वालिफिकेशन की देखें तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन recognized as such by central government candidate having integrated dual degree certificate should ensure that the date of passing the dual degree is on or before 16/8/2021 and those who are in the final year semester or the graduation may also apply। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आप फाइनल ईयर में हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है और सर्टेन यहाँ पे आपका हेल्थ चेकअप के लिए भी देखा जाएगा। आप सिलेक्शन प्रोसीजर जो यहाँ पे दिया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स जो है वो 100 मार्क्स का होने वाला है। टोटल आपको 1 आवर मिलेंगे और 3 सेक्शंस में ये डिवाइडेड है। इंग्लिश का है, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग का है, जिसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपको अटेम्प्ट करने हैं। वो आपका क्लियर होने के बाद आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा और मेंस में आपको 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। जनरल अवेयरनेस का, फिर जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। टोटल 2 घंटे 40 मिनट का ये एग्ज़ाम होने वाला है 200 मार्क्स का। तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। आपको जो एग्ज़ाम सेंटर वंस आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया तो आप उसको चेंज नहीं करवा सकते। आपको बता दूंगा कौन कौन सा एग्ज़ाम सेंटर है, तो आप बने रहिए। और यहाँ पे कॉल लेटर फॉर द प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो आपको दे के जब आइएगा तो आप उसको संभाल के रखिएगा अपना एग्ज़ाम कॉल लेटर को। आपको हो सकता है कि मेंस में भी उसको लेके आने के लिए बोले और इंटरव्यू में भी, तो आप उसको अच्छे से रखिएगा। पे स्केल जो होने वाला है वो अराउंड, अगर आप देखें तो 20,000 लगभग आपका बेसिक रहेगा स्टार्टिंग में। और अगर आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर लगता है तो आपका HRA सब मिला के आपका 30,000 तक पहुंच जाएगा। और बात नेक्स्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको जो कॉल लेटर है वो आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको आके यहाँ से रजिस्टर करके आपको लेना पड़ेगा, नहीं सेंड किया जाएगा। उसी तरह मेंस का भी डाउनलोड करना पड़ेगा कॉल लेटर। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया और आपको एक आईडी प्रूफ के साथ एग्ज़ाम सेंटर पहुँचना है। पे तो एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगा यहाँ पे SC ST PWD के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है और जनरल OBC EWS के लिए 750 रुपीज़ है। आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले आप कैरियर सेक्शन में SBI का ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाइएगा। वहाँ पे आप जाइएगा तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको करना है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ द जूनियर एसोसिएट 2021 में जाके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करके उसको पूरा फिलअप करके और फिर आपको पेमेंट करना होगा। चलिए बताता हूँ आपको किस तरह यहाँ पे अप्लाई करना। सबसे पहले यहाँ पे आप SBI लिख के यहाँ पे कैरियर 2021 आप लिखिएगा तो तुरंत आप ये वाले में कैरियर्स में आप चले जाइएगा और आपको यहाँ पे कैरियर सेक्शन में जाके आप राइट क्लिक करके आप जाइएगा तो आप इस पेज पे पहुँच जाइएगा। और इस पेज में पहुँचने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे फेक वैकेंसी भी आते हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे इधर आइएगा। तो यहाँ पे पहला ही जो है रिक्रूटमेंट ऑफ द जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड CS वाला यहाँ एडवर्टाइजमेंट है। ये यहाँ आपका एडवर्टाइजमेंट और अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे आप जाइएगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम लोग को वेबसाइट पे ले जाएगा। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आप, तो ये सर्टेन प्रोसेस है। और इसमें आपको एक चीज़ और बता दूं मैं कि यहाँ गाइडलाइन दिया गया है कि आपको फोटोग्राफ, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा और स्कैन करके आपको उसमें सबमिट करना पड़ेगा जब आप फॉर्म भरेंगे तब। और आपको यहाँ पे प्रिंट जो एप्लीकेशन लीजिएगा उसको SBI को ऑफलाइन सेंड नहीं करना है,
ऑनलाइन ही सब कुछ आपको करना है, ऑनलाइन ही फी पेमेंट करना है। अगर आपका फी पेमेंट में दिक्कत आए तो आप लॉग आउट करके फिर से एक बार लॉग इन करके और उसके बाद तब फिर आप फी पेमेंट कर सकते हैं। को अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और आगे भी मैं अच्छे अच्छे जॉब्स आप लोगों के लिए लेके आऊँ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से ये वाला नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको और भी इस तरह से नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।